सबसे पहले आप सभी को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज नागपंचमी है, तो नागपंचमी के अवसर पर हम सभी शिव मंदिर जाते हैं और भगवान शिव के ऊपर जो नाग देवता हैं, आज हम उनकी पूजा करते हैं। तो शायद हमें इस बात का पता ही नहीं है कि हमारे शरीर के भीतर सर्पणी स्वरूप में जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है, सर्पणी स्वरूप में कुंडलिनी शक्ति का महत्व क्या है। जब एक इंसान अपने मानव जीवन में इस धरती पर आता है, तो सुषुप्ता अवस्था में रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पर जो एक सैक्रम बोन पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं त्रिकोणाकार अस्थि, उसमें सर्पणी के रूप में 3.5 कुंडल में बैठी होती है कुंडलिनी शक्ति, जो सर्पणी स्वरूप में होती है। और जब हम अपने परमात्मा से अपना योग करते हैं और जब हमारी आत्मा परमात्मा से योग करती है, तो कुंडलिनी शक्ति जो होती है वो सर्पणी स्वरूप में हमारे 6 चक्रों को पार करते हुए जब हमारे 7वें चक्र पर आती है, सहस्त्रार पर आती है, तो वो परमात्मा से योग कर लेती है। और सबसे बड़ी चीज आप देखें कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, तो कृष्ण का जन्म जब हुआ तो वासुदेव जी जब उनको यमुना नदी से पार करके लेकर के जाने लगे, तो भगवान शेषनाग ने उनको अपनी छत्र छाया दी। बारिश हो रही थी तो उसमें उनको छत्र छाया दी। और अगर आप देखें कि भगवान शिव के ऊपर भी अगर आप देखें, तो जो भगवान नाग देवता वहां पर विराजमान है, हम उनकी पूजा करते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारे भीतर जो सुषुप्ता अवस्था में बैठी कुंडलिनी शक्ति है, जो सर्पणी के स्वरूप में है, जब हम उसको अपने भीतर जागृत कर लेते हैं। और आज का दिन बहुत शुभ है। अगर नागपंचमी वाले दिन आप अगर ध्यान करते हैं और त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई अपनी कुंडलिनी शक्ति को अगर आप जागृत कर लेते हैं, तो भगवान शिव का, महादेव की आपके ऊपर विशेष कृपा बनी होती है। और आप जिस तरीके से भगवान